बम बम बोले दोस्तों। रसोई की खिड़की से आती धूप हर सुबह की तरह आज भी चुपचाप भीतर उतर रही थी। चूल्हे पर चढ़ा दूध उबलने ही वाला था और वह जिसे इस घर में सब बहू कहकर पुकारते थे, हल्की सी आहट पहचान कर दूध उतार लेती थी। उसके दिन की शुरुआत इसी सकारता के साथ होती थी। कहीं कुछ जल न जाए, कहीं को नाराज ना हो जाए। उसका नाम था सुमन। नाम में सुमन की कोमलता थी, पर जीवन में कांटों की चुभन। सुमन का संसार घर की चार दीवारों में सिमटा था, पर उन दीवारों के भीतर वह सब कुछ समेटे रहती थी। सबकी भूख, सबकी थकान, सबकी इच्छाओं और सबकी नाराजगियां। सुबह से रात तक वह चलता ही रहता था, बिना रुके बिना थके। ये शायद थक कर भी थकान को न छुए। पति हमेशा नौकरी पर जाने से पहले अखबार में डूबे रहते। बच्चों को स्कूल की जल्दी होती। सास ससुर की अपनी शिकायतें और आदतें थी। सुमन हर एक पल के लिए अलग अलग बनती। कभी मुस्कुराती पत्नी, तो कभी सख्त माँ, कभी विनम्र बहू, तो कभी सेविका। पर कहीं वह स्वयं को खो चुकी थी। दिन बीतते गए। उसकी मेहनत घर की सफाइयों में, समय पर बने खाने में, बच्चों के अच्छे अंकों में, सास की दवाइयों और ससुर की चाय की कड़कड़ाहट में बिखरी रहती। पर किसी की नज़र उसकी ठहरती नहीं। मगर नमक कम हो जाता तो वह दोषी होती। अगर बच्चा जिद करता तो वह नालायक माँ कहलाती। अगर रमेश थके होते तो वह उसकी खामोशी भी उन्हें चुभने लगती। किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि सुमन थकी है या नहीं, खुश है या नहीं। एक दिन दोपहर को जब वह अकेली थी, उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्के काले रेखाएं बनी गई थी। माथे पर चिंता की सिलवटें और बाल भी सफेद होने लगे थे। उसे याद आया कि शादी से पहले वह हंसती थी, गुनगुनाती थी, सपने देखती थी। उसे सिलाई का कितना शौक था, किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। पर अब उसकी दुनिया बर्तनों की खरखर और झाड़ू की सरसराहट तक सीमित हो गई है। उस दिन पहली बार उसके मन में एक चुभता सवाल उठा, क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? शाम को बच्चों ने खाने में नखरे किए तो सास ने कहा, आज दाल फीकी है। रमेश ने बिना देखे कहा, हर दिन यही शिकायतें क्यों? सुमन चुप रही। वे भीतर कुछ टूट गई थी। चुप्पी में भी जवाब होता है, पर उसे सुनने के लिए कान भी होने चाहिए। उस घर में किसी के पास फुर्सत नहीं थी कि वे सुमन की अंदर की बात को महसूस करे, जान पाए कि वे अंदर से कितनी टूट रही है या वह उसे कितना तोड़ रहे हैं। एक रात वह देर रात तक जागती रही। बाहर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। भीतर उसके मन की बेचैनी थी। उसे लगा जैसे उसके जीवन की हर रात ऐसे ही होगी, लंबी, बोझिल और अकेली। अगले दिन वह सुबह उसने वही किया जो रोज करती है, सबके लिए सब कुछ। पर आज उसके हाथ कांप रहे थे। उसने महसूस किया कि अगर वह यूं ही रही तो एक दिन भीतर से पूरी तरह से खाली हो जाएगी। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि एक छोटी सी बात ने आग में घी डालने का काम कर दिया। बच्चों ने स्कूल के कार्यक्रम था। सुमन ने कपड़े सिले, जूते साफ किए, समय पर पहुंचना था। कार्यक्रम के बाद सब बच्चों की माताओं की तारीफ हुई, पर किसी ने भी सुमन को नहीं देखा। लौटते समय रमेश ने कहा, तुम्हें तैयार होकर आना चाहिए था। सबके सामने कैसी लग रही थी। उस वक्त सुमन के मन में जो आखिरी ढोर थी भीतरी अंदर, वो भी टूट चुकी थी। वह चुप रही, पर मन में एक निर्णय जन्म ले चुका था। उस रात उसने एक छोटा सा बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे, अपनी शादी की तस्वीरें रखी और माँ की दी हुई चूड़ियाँ और डायरी। डायरी में उसने बहुत कुछ लिखा था, वह सब जो कभी किसी ने नहीं कहा, किसी से नहीं कह पाई। उसने किसी को जगाया नहीं। घर में सब सो रहे थे। वह घर जिसने कभी उसकी नींद नहीं देखी थी। दरवाजा बंद करके बंद करते समय उसने पलटकर देखा, उसे कोई आवाज नहीं आई। वे चुपचाप निकल आई। सुबह घर में हड़कंप मच गया। चूल्हा ठंडा था, चाय नहीं बनी थी, बच्चों के टिफिन खाली थे। सास ने आवाज लगाई। ससुर ने खांसते हुए पूछा। रमेश ने कमरे में देखा, सुमन नहीं थी। पहले तो सबको लगा कि वह कहीं गई है, लौट आएगी,
पर दोपहर हो गई थी और शाम वह नहीं लौटी। पहली बार घर को उसकी अनुपस्थिति ने बताया कि वह कितनी मौजूद थी। बर्तन जिंक में जमा होने लगे, बच्चों को भूख लगने लगी, सास की दवा समय पर नहीं मिली। रमेश ने ऑफिस से जल्द आकर घर पर खाने बनाने की कोशिश करी। दाल जली, चावल कच्चे रह गए। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी, वह खामोशी जो सुमन के भीतर बरसों से थी। दिन बीतते गए, सुमन का कहीं कोई पता नहीं चला। रमेश को डायरी मिली, उसने खोला, पढ़ना शुरू किया। हर पत्रे पर उसकी थकान थी, उसका दर्द, उसकी उम्मीदें थी। वह पढ़ता गया और पहली बार समझ गया कि सास की आंखों में भी आंसू आ गए। ससुर ने सिर झुका लिया। बच्चों ने पूछा, पापा माँ कब आएगी? सवाल आसान था मगर जवाब मुश्किल। उधर सुमन एक छोटे से शहर में पहुंच गई थी। उसने एक महिला श्रमिक में जगह पाई। वहां उसे पहली बार वह एहसास हुआ कि वह सिर्फ घर की नहीं, कि खुद की भी है। उसने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। रात को वह सुकून से सोती, बिना किसी डोर के, बिना किसी शिकायत के। पर दिल में किसी कोने में घर की याद अब भी जिंदा थी। वह नफरत लेकर नहीं निकली थी, वह सिर्फ सांस लेने के लिए बाहर निकली थी। घर के हालात बदल गए थे। रमेश बच्चों को संभालते संभालते थक जाता। सास को समझ आने लगा था कि बहू का होना कितना बड़ा सहारा था। ससुर अक्सर कहते, हमने उसकी कदर नहीं की। डायरी के शब्द घर में घूमते रहते, जैसे सुमन की आवाज। अंत उन्होंने सुमन को ढूंढने का निर्णय लिया। कई जगह पूछताछ, महिला आश्रम तक पहुंचे। सुमन को देखकर सबकी आंखें भर गई। वह चुपचाप थी, चुप्पी जो मजबूत हो चुकी थी। रमेश ने माफी मांगी, सास ने हाथ जोड़े, ससुर ने आशीर्वाद दिया, बच्चों ने उसे कसकर पकड़ लिया। सुमन ने उनकी बातें सुनी, पर तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने कहा, अगर लौटूंगी तो वही सुमन नहीं बनूंगी जो मुझे सम्मान चाहिए, साथ चाहिए। घर लौटने पर सब कुछ एकदम नहीं बदला, वह दिशा बदल गई। रमेश ने घर के काम में हाथ बटाया। सास उसे बैठकर आराम करने को कहती। बच्चों ने माँ कहकर उसे देखा। पहली बार समझ के साथ सुमन ने भी अपने लिए एक समय निकाला। उसने सिलाई का काम जारी रखा, किताबें पढ़ी, हंसी लौट आई। उस घर ने सीखा कि माँ होना, पत्नी होना, बहू होना, सब से पहले इंसान होना जरूरी है। और सुमन ने सीखा कि अपनी कीमत समझना भी प्रेम का ही एक रूप है। धूप अब भी रसोई की खिड़की से आती थी, पर वह सुमन के चेहरे पर ही ठहरती थी, सुकून बनकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।